बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वीडियो लेक्चर के हवाले से हम दोबारा मुलाकात कर रहे हैं इक़रा फ़ाज़ बॉयज़ कॉलेज की जानिब से। इसमें MCQs का सेशन हम शुरू कर रहे हैं। MCQs में ही हमारे पास चैप्टर 1 और 2 से जो है MCQs हैं। कुछ हम MCQs क्लास में कर चुके हैं। इसमें से कुछ ऐसे जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इस लिहाज से इसको निकाल कर आपके सामने बनाए गए हैं। आइए इस पर हम डिस्कशन शुरू करते हैं। इकनॉमिक्स लॉज आर, माशी क़वानीन कैसे होते हैं? एग्जैक्ट बिल्कुल 100% परफेक्ट, अप्रॉक्सीमेट अंदाज़न होते हैं, ब्रीफ बिल्कुल वाज़े होते हैं, डेफिनेट यानी बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं। तो चूँकि हम जानते हैं, हम क्लास में पढ़ चुके हैं कि इकनॉमिक्स लॉज आर बेस्ड ऑन द ह्यूमन बिहेवियर। तमाम माशी क़वानीन जो है इंसानी रवैये पर होते हैं। एंड ह्यूमन बिहेवियर में बी चेंज, जो कि बदलते रहते हैं, नॉट बी कांस्टेंट, कभी यकसा नहीं होते। इसलिए जो है वो इकनॉमिक्स लॉज जो है वो एग्जैक्ट नहीं होते, तो सिर्फ नेचुरल लॉज होते हैं। और इकनॉमिक्स लॉज जो है वो ब्रीफ वाज़े भी नहीं होते, डेफिनेट भी नहीं होते। इसलिए इसका जो मेन ऑप्शन हमारे सामने आ रहा है अप्रॉक्सीमेट, अंदाज़न होते हैं। तो ये वाला ऑप्शन हमारा जो है बिल्कुल एक्यूरेट है, अप्रॉक्सीमेट। फिर इकनॉमिक्स इज़ अ साइंस। इकनॉमिक्स कैसा साइंस है? सोशल, समाजी, डेसिमल, मोरल, नॉन ऑफ दिस। डेसिमल भी नहीं है, जानते हैं, मोरल भी नहीं है, यानी आदमी के इंसेंटिव वाला, और सोशल, माशरती। तो ये बेस्ट ऑप्शन सामने आ रहा है कि जो इकनॉमिक्स जो है इज़ अ साइंस ऑफ सोशल लाइफ को जो है हम देखते हैं। इकनॉमिक्स प्रॉब्लम्स अराइज बिकॉज ऑफ, इकनॉमिक्स प्रॉब्लम्स कहते हैं माशी मसला। लोग जो कमा रहे हैं, इकनॉमिक्स से मुराद यहाँ कमाने में मसरूफ़ हैं। क्यों? उसकी क्या वजह है? तो ये इकनॉमिक्स प्रॉब्लम्स हैं। इसमें स्केर्सिटी, डिसऑनेस्टी, गैर सच्चाई, और लेजीनेस, सुस्ती या काहली की वजह से। ऑल ऑफ दिस, क्या ये सारे जवाब सही हैं? तो इसमें हम जानते हैं कि इकनॉमिक्स प्रॉब्लम्स में ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, उसको पूरा करने के जो वसाइल हैं, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, और लिमिटेड को कहते हैं स्केयर्स। तो जो है वो ये ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन लगता है, यानी स्केर्सिटी, शॉर्टेज, कमी होना, स्केर्सिटी। फिर नेक्स्ट, माइक्रो इकनॉमिक्स कंसंट्रेट्स किस पर तवज्जो देता है? माइक्रो इकनॉमिक्स जुज़वी माशियात। तो उसके हवाले से हम पढ़ चुके हैं माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस। माइक्रो मीन्स जो है वो स्मॉल पोर्शन, ये पढ़ा था हमने। और माइक्रो मीन्स 1/1 मिलियनथ पोर्शन ऑफ एन आर्टिकल, किसी चीज़ का 10 लाखवां हिस्सा। और ये साइंसी जो मेजरमेंट स्केल्स होते हैं उसके हिसाब से जो है वो माइक्रो मीन्स 1/1 मिलियनथ पोर्शन ऑफ एन आर्टिकल, किसी चीज़ का 10 लाखवां हिस्सा। और इकनॉमिक्स के हवाले से बहुत ही छोटा। तो जो है वो माइक्रो इकनॉमिक्स कंसंट्रेट्स ऑन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन इफरात ज़र, नहीं इस पर भी नहीं। और इंटरनेशनल ट्रेड, ये दोनों तो मैक्रो से ताल्लुक़ रखती हैं। इंडिविजुअल यूनिट, इनफरादी ताल्लुक़, एग्रीगेट यूनिट्स, मजमूई यूनिट्स में। तो इंडिविजुअल यूनिट्स एक का ये ज़्यादा बेस्ट मालूम होता है, तो यही इसका आंसर है, इंडिविजुअल यूनिट्स, इंडिविजुअल यूनिट्स। मैक्रो इकनॉमिक्स कंसंट्रेट्स, मैक्रो इकनॉमिक्स किसको? ऑन डिफ्लेशन, तफरीत ज़र नहीं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फर्म, एक फर्म को बनाना से भी ताल्लुक़ नहीं है। एग्रीगेट एक्टिविटीज़ ऑफ इकनॉमिक्स, इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स, इनफरादी तो माइक्रो में चला गया, लिहाजा ये भी नहीं है।
एग्रीगेट मजमूई इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ जो हैं ये बेस्ट आंसर है। तो एग्रीगेट इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़। आदम स्मिथ आदम स्मिथ क्या है? मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, जदीद मईशतदान है और स्पोर्ट्स माइंड क्या एक खेलने वाला आदमी था। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या वो इंतहाई कदीम जदीद इंतहाई कदीम जो है इब्तिदाई मईशतदान था। नन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी नहीं। स्टूडेंट हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं हिस्ट्री के इकोनॉमिक्स डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा हैं। उनको हमने क्लासिफाई किया हुआ है 3 ग्रुप्स में, जिसमें क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट एंड मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट। जो मॉडर्न है उसमें तो रॉबिन्स और उसके हम ख्याल शामिल हैं, जो कहते हैं इकोनॉमिक्स द साइंस ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइस पढ़ चुके हैं। मार्शल जो है वो न्यू क्लासिकल में शामिल है, कदीम से ज़रा नए। उनका जो है कहना है कि इकोनॉमिक्स द साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर। तो ले देकर जो सामने बात आती है, जो हम जानते भी हैं कि फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स, माशियात का बानी जो है वो आदम स्मिथ, तो जो फाउंडर है वही सबसे क्लासिकल होगा, लिहाजा हमें जो है वो क्लासिकल जवाब ज़्यादा सही मालूम होता है कि जो है वो आदम स्मिथ वॉज अ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, कदीम मईशतदान था। वेल्थ ऑफ नेशंस, ये वेल्थ ऑफ नेशन क्या है? तो हम 2 बुक्स के नाम पढ़ चुके हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो मार्शल की लिखी हुई है, और वेल्थ ऑफ नेशंस ये आदम स्मिथ की किताब लिखी हुई है। लिहाजा नेम ऑफ यूनाइटेड नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशन जो है क्या यूनाइटेड नेशन के एक नाम है? नो, ऐसा तो नहीं है। टोटल वेल्थ ऑफ रिच कंट्रीज़, जितने भी दुनिया में बड़े बड़े अमीर तरीन ममालिक हैं उनकी कुल इनकम, ये भी नहीं है। एज अ बुक, तो ये वेल्थ ऑफ नेशन एक बुक है जो आदम स्मिथ ने लिखी है, लिहाजा ये वेल्थ ऑफ नेशन इज़ अ बुक, ये जवाब ज़्यादा मुनासिब है। इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल आर ऑल्सो कॉल्ड, जो माशी रूल हैं, असूल हैं, क़वाइद हैं, उनको ये भी कहते हैं इकोनॉमिक्स लॉज, इकोनॉमिक्स थ्योरीज, इकोनॉमिक्स मॉडल, ऑल ऑफ दिस। इसमें ऑल ऑफ दिस ज़्यादा मुनासिब है। इकोनॉमिक्स लॉज भी प्रिंसिपल्स की उसमें आते हैं, इकोनॉमिक्स थ्योरीज भी हैं, इकोनॉमिक्स मॉडल भी है, लिहाजा ये ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन ज़्यादा सही है। यूटिलिटी हम पढ़ चुके हैं एंड यूज़फुलनेस। यूटिलिटी तो किसी भी चीज़ के अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक है जिससे हमारी वांट सेटिस्फाइड होती है। सेटिस्फैक्शन वांट्स ऑफ, तो सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स का ताल्लुक जो है वो यूटिलिटी से है। जब और इससे कोई बहस नहीं कि वेदर इट इज़ हार्मफुल और यूज़फुल, इससे कोई बहस नहीं होती। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर कोई मरना चाहता है तो जहर में उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। तो जहर जो है पॉइजन हैज़ अ यूटिलिटी फॉर दैट पर्सन हु वांट्स टू डाई। जो मरना चाहता है उसके लिए जहर में खूबी है, उसकी ज़रूरत पूरी करने की खूबी मौजूद है। लेकिन पॉइजन इज़ नॉट अ यूज़फुल, लेकिन वो फ़ायदेमंद नहीं है, कारआमद नहीं है। यूटिलिटी है, कारआमद नहीं है। तो यूज़फुलनेस तो एक बिल्कुल ही अलग चीज़ है और यूटिलिटी एक अलग चीज़ है, ये हम पढ़ चुके हैं। लिहाजा इक्वल मायने रखते हैं, नो। सिमिलर, एक जैसे करीब तरीन है, नो। अनक्लियर, गैर वाज़ेह, ये भी नहीं। डिफरेंट, बिल्कुल अलग है, ये जवाब बिल्कुल सही है। डिफरेंट, यूटिलिटी अलग चीज़ है, यूज़फुलनेस बिल्कुल अलग चीज़ है। स्केर्सिटी मीन्स, स्केर्सिटी किसको कहते हैं? किसी चीज़ का ज़रूरत से कम होना, डिमांड ज़्यादा है, उसकी सप्लाई कम है, उसको स्केर्सिटी कहते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं अच्छी तरह। तो नो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, ऐसा नहीं है, गुड्स तो मौजूद है, बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन डिमांड के मुकाबले में कम है, तो ये तो नहीं है। हाई प्राइस ऑफ गुड्स, ये भी नहीं है, चीज़ों का ज़्यादा होना, उससे भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। लो प्राइसेस ऑफ गुड्स, चीज़ों के कम कीमत होना, ये भी नहीं। लेस सप्लाई देन डिमांड, डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो शॉर्टेज, स्केर्स माने कमी, तो ये जवाब जो है वो दुरुस्त तरीन मालूम होता है।
ह्यूमन वांट्स आर, इंसानी ख्वाहिशात, अभी हमने यहाँ भी थोड़ा सा इसको डिस्कस किया था कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड और उसको पूरा करने के रिसोर्सेज आर लिमिटेड स्केयर्स। तो जो रिसोर्सेज तो स्केयर्स हैं यानी स्केयरसिटी, और वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। तो ह्यूमन वांट्स जिनको हम यानी अनकाउंटेबल और अनलिमिटेड, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो पूछा गया है फ्यू, क्या चंद है? चंद तो नहीं है, बहुत सारी है। काउंटेबल, क्या हम उनको गिन सकते हैं? ये भी नहीं है क्योंकि अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल, ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त मालूम होता है कि जो है वो हम इसको काउंट नहीं कर सकते, या अनलिमिटेड। 1000 1000 है कि ऐसा नहीं है, 1000 से भी बहुत ज़्यादा है, पता नहीं कितनी है। जब से इंसान पैदा हुआ ख्वाहिशात हम पढ़ चुके हैं, उसके साथ चिमटी भी है, जब तक वो कब्र के गड़े में उतार नहीं दिया जाता उस वक्त तक ख्वाहिशात उसके साथ थे। लिहाजा ये अनकाउंटेबल अनलिमिटेड है। फिर यूटिलिटी इज़ मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू दी टर्म। यूटिलिटी का ताल्लुक करीब तरीन किससे है? ये अभी हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। यूटिलिटी यहाँ भी आया है तो उसमें आपको अभी बता दिया है, ये रहा यूटिलिटी एंड यूज़फुलनेस। तो जो है वो यूज़फुल ज़रूरी नहीं यूज़फुल हो, हार्मफुल भी हो सकती है। जहर अभी बताया पॉइज़न, किसी मरने वाले की ख्वाहिश पूरी करेगा तो उसमें यूटिलिटी तो है लेकिन यूज़फुल नहीं है, यानी यूज़फुल तो जवाब नहीं हो सकता। यूज़लेस, बेकार, ऐसा भी नहीं है। सेटिस्फैक्शन ये है, किसी आदमी की कोई ज़रूरत पूरी हो जाए, कोई ख्वाहिश पूरी हो जाए, तो यही इसका जवाब है, सेटिस्फैक्शन। नेसेसरी, ये भी नहीं, ज़रूरी भी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज़ अ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, कंजम्पशन करेंगे तो जो है वो यूटिलिटी कम होती चली जाती है, विदाउट डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हम पढ़ चुके हैं कि उस लिमिट तक जो है वो करेगा जिससे जो उसको इक्वल सेटिस्फैक्शन रिसीव होती है। लिहाजा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, ऐसा भी नहीं है, प्रोडक्शन से ताल्लुक़ नहीं है। कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, ये नहीं है, बल्कि कंजम्पशन ऑफ वेल्थ है, यूज़ करेगा। जब यूज़ करेगा तो यूटिलिटी रिसीव होगी। विदाउट यूज़, डिस्ट्रीब्यूशन से यूटिलिटी नहीं होगी, एक्सचेंज से यूटिलिटी नहीं होगी, प्रोडक्शन से यूटिलिटी रिसीव नहीं होगी। यूटिलिटी तो उस वक्त रिसीव होगी जब उसको यूज़ करेगा, जब उसकी वांट सेटिस्फाइड जब ही होगी जब यूनिट्स को कंज्यूम करेगा। तो ये कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज़ द बेस ऑफ, ये अब पढ़ चुके हैं लेकिन ये आपके लिए बिल्कुल नया MCQ सामने आ रहा है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज़ द बेस ऑफ, किस पर बेस करता है? लॉ ऑफ डिमांड पर, लॉ ऑफ सप्लाई पर, लॉज ऑफ रिटर्न पर, नॉन ऑफ दिस। लॉज ऑफ रिटर्न तो प्रोडक्शन से ताल्लुक़ है, ज़्यादा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। और लॉ ऑफ सप्लाई, जो प्रोडक्शन करेंगे उसके सप्लाई से भी कोई ताल्लुक़ नहीं, डिमांड से ताल्लुक़ है। डिमांड होगी तो आप प्रोडक्शन को यूज़ करेंगे और यूज़ कंजम्पशन करेंगे तो इससे रिलेटेड है। कंजम्पशन ऑफ वेल्थ होगी तो यूटिलिटी रिसीव होगी। लिहाजा ये लॉ ऑफ डिमांड का जो सही आंसर है। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज ज़ीरो, टोटल यूटिलिटी इज क्या होगी? ये हम पढ़ चुके हैं, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी ये जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी तो जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो, तो इसका जवाब जो है वो वह मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो, टोटल यूटिलिटीज़ या फिर मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम। इसके बाद जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, मैक्सिमम के बाद डिक्रीज़ होती है। तो ये यहाँ इसमें जो जवाब है वो मैक्सिमम है। तो स्टूडेंट ये 15 MCQs आपको जो है फर्स्ट ईयर कॉमर्स में चैप्टर 1 और 2 के हैं, दिए गए हैं। आप इसको जो है वो अपने रजिस्टर पर लिखेंगे ताकि हम इसको चेक करेंगे, लिखने के बाद याद हो जाएगा और फिर इसको जो है याद भी करेंगे। तो आज के लिए इतना लेक्चर मुनासिब है। अस्सलामु अलैकुम।